बेटियों को घर का कामकाज जरूर सिखाएं। बेटियों के माँ बाप के लिए सीख देने वाली कहानी। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधिन के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधन जी के फिर घर गए। देखा समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाली समधन के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैंने होने वाली समधी के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखीं। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का कामकाज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय कामकाज में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का ना सोचे, माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ को और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का कामकाज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम करने पर या डांट पड़ने पर उनके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती है और माँ बाप को मिलती है जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोग ना बर्दाश्त कर पाएं, लेकिन सुनने और समझे, बस इतनी इल्तिजा है। वृंद आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में भी किसी बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृंदाश्रम क्यों नहीं भेजते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ आई होगी एंड आप लोगों को ये कहानी पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।